28 फरवरी की रात तेहरान की हवा में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सड़कें शांत थीं, सरकारी इमारतों के बाहर सुरक्षा तैनात थी और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में चल रहा था। लेकिन उसी रात आसमान के बहुत ऊपर और दुनिया के कई गुप्त कमरों में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हो चुका था जिसका लक्ष्य था ईरान का सबसे ताकतवर आदमी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। कई महीनों से इजराइल और उसके सहयोगी ईरान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। खुफिया रिपोर्टें लगातार चेतावनी दे रही थीं कि ईरान अपने सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। क्षेत्र में तनाव पहले ही चरम पर था। गुप्त मीटिंग्स हो रही थीं, सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा था और हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जा रही थी। इस पूरी तस्वीर के केंद्र में एक नाम था, अली खामेनेई। 4 दशकों से अधिक समय तक वह ईरान की राजनीति और सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे थे। अंतिम निर्णय उन्हीं के हाथ में होता था और यही वजह थी कि अगर किसी को लगता था कि इस पूरे सिस्टम को झटका देना है तो निशाना सिर्फ एक ही हो सकता था। लेकिन किसी देश के सर्वोच्च नेता तक पहुंचना आसान नहीं होता। उनकी सुरक्षा परत दर परत थी। विशेष सुरक्षा बल, भूमिगत बंकर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ऐसी लोकेशन जो आखिरी पल तक बदल दी जाती थी। हर कदम गुप्त था। फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने धीरे धीरे एक पैटर्न देखना शुरू किया। सैटेलाइट तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, अंदरूनी स्रोतों से मिली जानकारी, इन सब को जोड़ने पर पता चला कि तेहरान के खास सरकारी परिसर में अक्सर उच्च स्तरीय बैठकें हो रही थीं। वही जगह जहां उस रात भी एक अहम मीटिंग चल रही थी। दुनिया को इसका अंदाजा तक नहीं था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक ऑपरेशन रूम में बैठे लोग हर सेकंड की गिनती कर रहे थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट फीड चल रही थी, डिजिटल नक्शे चमक रहे थे और एक छोटा सा लाल निशान उस बिल्डिंग को दिखा रहा था जो मिशन का केंद्र थी। योजना बेहद सटीक थी। कुछ ही मिनटों में लंबी दूरी से दागी जाने वाली मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाली थीं। उनका रास्ता पहले से तय था। उनकी टाइमिंग सेकंड के हिसाब से सेट की गई थी और उनका लक्ष्य था एक खास कमरा। लेकिन आखिरी पल तक सब कुछ अनिश्चित था, क्योंकि अगर उस समय लक्ष्य उस कमरे में मौजूद नहीं होता तो महीनों की तैयारी बेकार चली जाती। ऑपरेशन रूम में बैठे अधिकारी स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए थे। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। फिर अचानक एक अपडेट आया। इंटेलिजेंस चैनल से संदेश मिला कि बैठक शुरू हो चुकी है और लक्ष्य उसी परिसर के अंदर मौजूद है। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। आदेश दिया गया। कुछ ही पलों में आसमान के उस पार से मिसाइलें अपने रास्ते पर निकल चुकी थीं। वे इतनी तेज थीं कि जमीन पर मौजूद किसी रडार को प्रतिक्रिया देने का मौका भी मुश्किल से मिलता। तेहरान में उस समय सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक रात का सन्नाटा एक भयानक धमाके से भर गया। सरकारी परिसर के अंदर जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक धमाके गूंजे। इमारत के ऊपर आग और धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगा। शहर के कई हिस्सों में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। सायरन बजने लगे। सुरक्षा बल तेजी से मौके की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जिस कमरे को निशाना बनाया गया था, वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। हमला इतना सटीक था कि लक्ष्य को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरे तेहरान में अफरा तफरी फैल गई। सरकारी चैनलों ने पहले इस खबर को दबाने की कोशिश की। आधिकारिक बयान आने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे खबर बाहर आने लगी। हमले में कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या ईरान का सर्वोच्च नेता भी इस हमले में मारा गया? दुनिया भर की मीडिया इस खबर को पकड़ने लगी। खुफिया एजेंसियां अपने स्रोतों से पुष्टि करने में जुट गईं। कई घंटों की चुप्पी के बाद आखिरकार ईरानी अधिकारियों ने एक बयान जारी किया। हमले में देश के सर्वोच्च नेता की मौत हो चुकी थी। यह खबर बिजली की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। मध्य पूर्व में तनाव अचानक कई गुना बढ़ गया। कई देशों ने इस हमले की निंदा की। कुछ ने इसे क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरनाक बताया,
लेकिन इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यह हमेशा की तरह एक खामोश संदेश था। संदेश यह कि अगर किसी देश को लगता है कि वह अपने दुश्मनों से सुरक्षित है, तो शायद वह गलत हो सकता है। इतिहास में ऐसे कई ऑपरेशन हुए हैं जहां लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि छाया में लड़ी जाती है, जहां फैसले बंद कमरों में होते हैं और उनके परिणाम पूरी दुनिया को हिला देते हैं। और उस रात तेहरान में जो हुआ, वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वह एक ऐसा पल था जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि कभी-कभी इतिहास टैंकों और सेनाओं से नहीं बदलता, कभी-कभी इतिहास बदलने के लिए सिर्फ एक सटीक निशाना और कुछ सेकंड ही काफी होते हैं।